नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष कुमार। दोस्तों, कमला हैरिस की उम्मीदवारी लगभग तय हो जाने के बाद से आ रहे जनमत सर्वेक्षण बता रहे हैं कि बाइडेन के मुकाबले कमला हैरिस कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और ट्रंप की बढ़त घटती जा रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि कुछ स्विंग स्टेट्स में ट्रंप अभी भी काफी आगे हैं और अगर वहां कमला हैरिस की स्थिति बेहतर ना हुई, सुधरी ना, तो ट्रंप को रोक पाना भी मुश्किल हो सकता है। कमला हैरिस से जुड़ी एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि उनकी उम्मीदवारी के बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए फंडिंग तेजी से बढ़ी है। अब सवाल उठता है कि अगले 100 दिनों में कमला हैरिस और उनकी पार्टी अपनी स्थिति को ट्रंप की स्थिति से बेहतर करने के लिए, उनको पराजित करने के लिए क्या कुछ कर सकती हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान हैं। तो आइए उनसे इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं अमेरिका के इलेक्शन। डॉक्टर मुक्तिदर, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि कमला हैरिस इस समय किस पॉइंट पर खड़ी है। अनम्यूट कर लीजिए। जी। आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को कहते हैं कि डोंट एवर मेक प्रेडिक्शंस बिकॉज यू विल बी प्रूवन रॉन्ग इमीडिएटली। जर्नलिस्ट वगैरह तो बच जा सकते हैं कि दूसरों पे डाल सकते हैं, बट एज ए लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अच्छा वो होता है जो अगर भविष्यवाणी गलत निकली तो ये बता सके कि क्यों ऐसा हुआ है, और सही निकल गई तो फिर तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जब भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो कोई बुलाता नहीं है टीवी पे फिर एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो जो मोमेंट था जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने के बाद जब सीक्रेट सर्विस लेके जा रही थी, जो उन्होंने हाथ उठाया था, तो जब ही लोग कह रहे थे कि ही हैज वन द इलेक्शन, वो मोमेंट था। और मैंने भी ये कहा था, लेकिन मैंने कैवियट ऐड किया था कि अभी 5 महीने हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ हो गया। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आज 99 डेज हैं इलेक्शन के लिए, और कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप आर नाउ नेक एंड नेक। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो पोल आया है 1 जुलाई को, डोनाल्ड ट्रंप वाज 49%, जो बाइडेन वाज 42। 7 पॉइंट का फर्क था। अब मार्जिन ऑफ एरर में आ गया है, 47 48 इस तरह है। ठीक है, हाँ, 1 पॉइंट से ट्रंप आगे हैं इन द पोल, बट दैट इज मीनिंगलेस क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर 3.1% है। सो बेसिकली शी हैज कॉट अप। बट नॉट ओनली दैट, उसने एक रिकॉर्ड भी सेट कर दिया है कमला हैरिस ने। पिछले एक हफ्ते में $200 मिलियन रेस किए। हाँ, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। खैर, थोड़ा उसमें गड़बड़ है, बिकॉज क्या होता है कि जैसा कि जॉर्ज क्लूनी ने इतना बड़ा फंड रेजर करवाया था 35 मिलियन का, तो यूजुअली उसी दिन आपको वो 35 मिलियन के चेक्स नहीं मिलते, प्लेजेस मिल जाते हैं कि ठीक है, मैं 1 मिलियन भी जाऊंगा, मैं ये भी जाऊंगा। तो वो सारे पैसे रोक लिए थे लोगों ने बाइडेन को। तो हमारे पास एक लफ्ज होता है कॉल्ड बंडलर। तो समझिए कि मैं हैदराबादी हूँ, तो अगर बाइडेन की कैंपेन कहती है यार हैदराबादी इसके पास से मुझे फंडिंग चाहिए, तो मैं सारे हैदराबादियों को अपने घर बुलाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, फिर बाइडेन 2 मिनट के लिए आके ओ बिरयानी इज ग्रेट बोल के वो चले जाएंगे। फिर मैं कलेक्ट करता हूँ सारे चेक्स इनसे, फिर उनको देता हूँ। तो ये सारे बंडलर्स ने पैसे रोक लिए थे। They were saying कि we will not give you any, not a penny, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया था। और वैसे भी बैंक्स को फोन करके लोगों ने चेक्स वगैरह रोक ली। तो जैसा कि कमला हैरिस को एंडोर्स किया जो बाइडेन ने, इफ यू नोटिस, अपने रेजिग्नेशन लेटर में वो भूल गए थे। तो रेजिग्नेशन लेटर में कमला हैरिस का कोई जिक्र नहीं। उसके बाद ट्वीट किए एक 10-15 मिनट के बाद। दैट शोज के नॉट ओनली उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का भी कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है। सो द रेस हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो अमेरिका की जो नेशनल पोलिंग होती है ना, वो मिसलीडिंग है अभी भी। अगर आप बाइडेन और दे आर नेशनली दे आर इक्वल, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। अमेरिका में क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज का चक्कर है,
यू हैव टू विन सर्टेन की स्टेट्स। तो जो रेड स्टेट्स है वो रेड हो जाते हैं, जैसा कि यूटा हमेशा रिपब्लिकन है, टेक्सास हमेशा रिपब्लिकन है, और न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया हमेशा डेमोक्रेट्स है। अगर आपने गूगल किया इलेक्टोरल मैप तो आप देखेंगे पूरा मुल्क रेड है, आजू बाजू ब्लू है। और फिर जैसा कि टेक्सास पूरा रेड है, बीच में टेक्सास ऑस्टिन जो शहर है वो ब्लू है। फिलाडेल्फिया स्टेट पूरा रेड है, लेकिन पेंसिल्वेनिया रेड है, फिलाडेल्फिया ब्लू है। तो ये ब्लू जगहों से डेमोक्रेट्स जीत कर आते हैं। तो बेसिकली 10 स्टेट ऐसे हैं स्विंग स्टेट्स जी हाँ, जहां जो तय कर देते हैं कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। इनको हम पर्पल स्टेट्स कहते हैं। तो बाइडेन के लिए वो रास्ता बहुत श्रिंक हो गया था। तो बाइडेन हैड टू विन 4 स्टेट्स विच इज पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और मे बी मिनेसोटा। अगर मिनेसोटा वो हार भी जाते, ये 3 स्टेट अगर वो नहीं जीतते तो ही वॉज आउट। इतने क्लियर थी, 270 उनको कंस्टिट्यूएंसी में नहीं मिलते। और इन तीनों स्टेट्स में ट्रंप वाज लीडिंग बाय 6 पॉइंट्स, 6 परसेंटेज पॉइंट। वो देख के सारे बेसिकली सबकी फट गई बोल सकते हैं आप कि ये दिस इज नॉट मूविंग, इट वाज नॉट मूविंग। और मिशिगन इज वेरी क्रिटिकल। देखिए हिलरी मिशिगन हार गई प्रेसिडेंसी, हिलरी विस्कॉन्सिन भी हार गई थी। सो द थिंग इज के उन कंस्टिट्यूएंसीज में अब पैरिटी आ गई है कमला हैरिस के आने से, क्योंकि जो लोग बाइडेन से परे हो गए थे, एक यूथ 35 and below were not interested in Biden. दूसरे प्रोग्रेसिव्स जो फार लेफ्ट है, बर्नी सैंडर्स के लोग हैं वगैरह। हालांकि बर्नी सैंडर्स ने प्रोग्रेसिव को धोखा देके काफी सपोर्ट किया बाइडेन का, लेकिन उनके फॉलोअर्स वे नॉट विथ बाइडेन। तो तीसरे जो मुस्लिम एंड अरब जो है, और बाइडेन की बदकिस्मती ये है कि मिशिगन में डिट्रॉइट शहर के अतराफ 4.5 लाख मुस्लिम्स और अरब्स हैं। हाँ, मुस्लिम्स और अरब्स इसलिए कहते हैं कि मेनी अरब्स आर आल्सो क्रिश्चियन। तो अमेरिका में देयर आर मेनी क्रिश्चियन अरब्स, और इनकी पॉलिटिक्स आर वेरी सिमिलर टू मुस्लिम्स। तो अगर डिट्रॉइट में कोई पाकिस्तानी है या इंडियन मुस्लिम है या कोई क्रिश्चियन लेबनीज अरब है, देयर पॉलिटिक्स ऑन गाजा इज आइडेंटिकल। तो ये अनकन्फर्म्ड और अनकमिटेड वोट इन्होंने ऑलरेडी किया था। तो बाइडेन को जो प्राइमरीज में 14.5 मिलियन जो वोट मिले थे, compared to that, आधे 500,000 वोट वेर अनकमिटेड। ये बेसिकली मुसलमानों की कैंपेन थी कि आप अनकमिटेड, क्योंकि ट्रंप तो और भी बदतर है। तो सो बेसिकली वी हैव गॉट स्टक बिटवीन 2 हॉरिबल ओल्ड व्हाइट मैन। तो उस कंस्टिट्यूएंसी में भी कमला हैरिस इज डूइंग वेल, जहां सबसे ज्यादा कमजोरी थी। और इस वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि बाइडेन ने जैसा ट्रंप नेतन्याहू से मिला, सारा वक्त वो जूता पॉलिश करते रहे नेतन्याहू का, लेकिन कमला हैरिस ने इमीडिएटली निकल के सीज फायर के लिए कॉल किया। सो शी इज सेइंग कि आई डोंट हैव द सेम पॉलिसीज। और जो यंग वोटर्स है, और तो बाइडेन का एक एडवांटेज था कि ओल्डर वोटर्स हैड टर्न्ड इन हिज फेवर, व्हिच इज क्वाइट अनयूजुअल, क्योंकि जो ओल्डर लोग होते हैं दे आर यूजुअली प्रो रिपब्लिकन। तो बाइडेन का एक अचीवमेंट था। तो कमला हैरिस इज कीपिंग देम। पोल में नजर आ रहा कि शी इज कीपिंग द ओल्डर वोटर्स, व्हिच इज अनयूजुअल फॉर डेमोक्रेट्स। और पुराने जो डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूएंसी है, लैटिनो, ब्लैक वगैरह, ब्लैक मेन अलग हो गए थे, ट्रंप की तरफ आ गए थे। और 2020 में लैटिन अमेरिकन, ब्लैक्स और मुस्लिम्स 30% वोट किए थे ट्रंप के लिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रेसिज्म वगैरह, क्योंकि ये एलजीबीटीक्यू का मसला है। तो मुस्लिम्स कह रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, गाजा का छोड़ें, लेकिन हमारे बच्चे तो बचा लें, क्योंकि अभी कैलिफोर्निया में एक ऐसा लॉ पास किया गया कि अगर आपका चौथा या 5वीं जमात का लड़का जाके टीचर को कहता है कि मैं लड़की बनना चाहता हूं, सो दे विल स्टार्ट द प्रोसेस विदाउट टेलिंग द पेरेंट्स। पेरेंट की इजाजत छोड़ दें, पेरेंट से छुपाने की इजाजत मिल गई है उनको स्टेट। इससे काफी परेशान है। इलॉन मस्क भी, उनका बेटा भी वेंट थ्रू दिस ट्रांस मूवमेंट, ही इज आल्सो वेरी अपसेट। तो इस वजह से भी लोग जा रहे थे टुवर्ड्स ट्रंप, बट शी इज पुलिंग देम बैक। लेकिन अभी डिबेट्स नहीं हुए, अभी एंथुसियाज्म है, सो शी हैज एन एडवांटेज कि अभी आपने जो 3 स्टेट की बात की जी कि बाइडेन के समय गैप 6% का था,
जी हाँ। अब कमला के साथ कितना गैप रह गया है? हो गया, स्टैटिस्टिकल टाई हो गया पूरे स्टेट्स। नॉट ओनली दैट, शी हैज ओपन न्यू पाथवेज टू प्रेसिडेंसी। क्योंकि अगर आप जॉर्जिया स्टेट को ले लें, जॉर्जिया वाज मतलब बिल्कुल वो ट्रम्प के कैंप में है, रिपब्लिकन वहां पे लास्ट टाइम भी जीता था, लेकिन क्योंकि वहां अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज्यादा हैं, दे आर fully behind her. See, Biden had lost African American men. जो डेमोक्रेट्स की जो सबसे सॉलिड कमिटेड कंस्टिट्यूएंसी है वो ब्लैक वुमेन है। वो किसी को वोट नहीं डालते हैं सिवाय डेमोक्रेट्स को, वो इस बार भी डालेंगे, वो तो बड़े खुश हो गए हैं। देखिए कमला हैरिस को जो पैसे आए पहले दिन, $84 million आए, इट केम फ्रॉम पीपल डोनेटिंग लेस देन $200। यानी दे वर नॉट बिग बिलियनर्स, ये ऑर्डिनरी लोगों ने 100 $150 मेरे बच्चे भी मुझे शाम में बता रहे हैं कि आई हैव सेंट मनी एक्ट ब्लू, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी को दिए उन्होंने पास, यानी यूज इट एज यू लाइक बोल के। ये नहीं कि खाली कमला हैरिस के लिए, दे कैन यूज इट फॉर सेनेट, दे कैन यूज इट फॉर कांग्रेस, इस तरह से। तो शी हैज ओपन न्यू पाथवेज, एरिजोना में ट्राई कर ली है, जॉर्जिया में ट्राई कर ली है। तो अनलाइक बाइडेन जिसके लिए एक ही रास्ता था, which was through Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin, she has many routes now to become president. तो basically यूं कह सकते हैं कि वो तख्ता हिला दी है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इट इज नॉट सेफ टू बेट, बट जो चीजें से जिससे परेशान थी पब्लिक, यानी इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, इन चीजों का हल नहीं हुआ। आई मीन जस्ट चेंज द नेम ऑन द बैलेट। ये नहीं कि कमला हैरिस के नॉमिनी बनने से ये पॉलिसीज बदल नहीं गई। तो अब जो थोड़ा यूफोरिया जब कम हो जाएगा, मतलब शी विल गेट अनदर बम्प अगस्त 19 के बाद, जब कन्वेंशन होगा, फिर वहां पे ओबामा की तकरीर होगी, मिशेल ओबामा, ये बड़े बड़े आके, तो एंथुसियाज्म डेमोक्रेट्स में बढ़ गया। सो द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि जो लोग डेमोक्रेट्स थे वो घर में बैठने वाले थे। मैं तो साफ कह रहा था पब्लिकली कि मैं जाऊंगा, ऊपर का खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि ट्रंप को तो मैं वोट दे नहीं सकता, बाइडेन को भी नहीं दूंगा, खाली छोड़ दूंगा, एंड आई विल वोट एवरीथिंग एल्स डेमोक्रेट, कांग्रेस के लिए, सेनेट के लिए, गवर्नर, हर चीज। अब क्या हो गया है कि कमला हैरिस के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए, चलो यार इंडिया से इंडियन वुमन है, इवन दो मतलब शी इज मेनी थिंग्स, बट एटलीस्ट शी इज अ ब्लैक वुमन, इंडियन वुमन, डाल देते हैं वोट, इट इज बेटर देन ट्रम्प। सो देयर विल बी लॉट ऑफ एंथुसियाज्म फॉर हर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर डिबेट्स में इफ शी डजंट परफॉर्म वेल ना, तो फिर वही नौबत आ जाएगी, वेर 2% का मार्जिन है, और इनको आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि डिबेट में कमजोर पड़ेंगी ट्रंप के सामने? देखिए अभी जो पिच कर रहे हैं ना, कि कमला हैरिस का जो मेन प्रोफेशन है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, सैन फ्रांसिस्को में भी थी और द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया। तो शी वाज एक्चुअली क्वाइट ए टफ प्रोसिक्यूटर। उसने काले मैन को काफी जेल वगैरह भेजी है, सम ऑफ हर पॉलिसीज, और जो इनोसेंट ब्लैक लोग थे जो डेथ रो पे थे, यानी सजाए मौत जिसको हो गई थी, उनको वो आसानी से छोड़ नहीं रही थी, हालांकि दे वर इनोसेंट पीपल। सो वो सारे कहानियां अब निकलेंगे, सो द ब्लैक मैन विल सडनली नाउ स्टार्ट रिमूव। अभी तो वो सिस्टर को बचाने आ रहे हैं, लेट्स प्रोटेक्ट द सिस्टर फ्रॉम ट्रम्प। उसको ट्रम्प इंसल्ट, सी अगर ट्रम्प उसको इंसल्ट करते रहा, देन लॉट ऑफ ब्लैक मैन विल वोट फॉर हर जस्ट टू प्रोटेक्ट हर। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज के शी वाज ऑफुल इन द डिबेट्स। मतलब उसने बाइडेन के अलावा, बाइडेन को तो खपा दिया था डिबेट्स में, लेकिन तुलसी गैबर्ट ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी थी। वो क्लिप जरूर देखें जो लोग इंटरेस्ट हैं, जिसमें कमला हैरिस को बिल्कुल, मतलब शी डिस्ट्रॉयड कमला हैरिस, तुलसी गैबर्ट, एंड शी इज नाउ बैक इन द सर्किट्स पे आ रही है वो टू डिबेट। तो तो प्राइमरीज, मतलब 2020 के प्राइमरीज में शी वाज नॉट डूइंग वेल, शी वाज द वर्स्ट। इनफैक्ट बिल महार बोल के एक कॉमेडियन है, उसने कहा कि जो delegates she had won in the primaries can be counted on one hand, a hand which has no fingers। तो समझिए कुछ भी नहीं मिले थे उसको। बट नाउ ये बिकॉज शी इज ए प्रोसिक्यूटर और इसके खिलाफ केसेस हो चुके हैं ट्रम्प के, सो शी कैन एक्ट लाइक ए प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट ए फेलन, मतलब जो जिसके खिलाफ केसेस हार चुका है कोर्ट में, मुजरिम की तरह ट्रीट कर सकती है। सो दे आर होपिंग that she will come to debates and treat him like a criminal that he is, and that will change the dynamics। वो तो सितंबर 10 को पता चलेगा। ट्रंप ऑलरेडी
हेजिटेट कर रहा है, मतलब इट वाज सपोज्ड टू बी एबीसी डिबेट, ही इज सेइंग नहीं फॉक्स से करवाना चाहिए, व्हिच इज ही इज होपिंग कि फॉक्स विल बी सिंपैथेटिक। लेकिन इन प्रिंसिपल 2-3 डिबेट्स हो सकते हैं, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि somebody like Netanyahu can also end her। आप जी, इसको आप अपने पॉइंट को रखिएगा। मैं पहले आपने एक बात कही थी, मैं उसका जवाब चाहता हूँ। जी। ट्रम्प किस तरह से अब इसको काउंटर कर रहे हैं, किस तरह से अटैक कर रहे हैं, किस तरह से घटिया बातें बोल रहे हैं कमला हैरिस के बारे में, जो निगेटिव भी जा सकती है उसके खिलाफ। देखिए, एक तो उसकी हंसी देखने लायक है कमला हैरिस की, मतलब शी लुक्स वेरी स्टूपिड ऑनेस्टली, मतलब कैकल कर इस तरह हंसती है। तो इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि ट्रम्प के लिए तो डिबेट जीतना के लिए सबसे आसान तरीका है, आते एक दो जोक्स मार दें देन शी विल लाफ एंड देन इट इज डन। इट रियली अपसेटिंग है वो लाफ्टर देखने, मतलब आप वीडियोस में देखें जब लोग कॉमेडियंस जब उसका मजाक उड़ाते हैं ना, जैसा कि अगर मेरी नाक बड़ी है तो नाक बड़ा कर देते हैं, उसको बर्लेस्क कहते हैं। तो उसके लिए द लाफ्टर इज द वे दे सिग्निफाई हर। बट जो सब देखिए, जो अमेरिका के इश्यूज है ना, इश्यूज में इन्फ्लेशन इज ऑन टॉप, नंबर वन। नंबर टू, इकोनॉमी का ओवरऑल परसेप्शन ये है कि इट वाज बेटर अंडर ट्रम्प। इमिग्रेशन इज ऑल्सो ए वेरी बिग इश्यू। तो बाइडन ने इसको बॉर्डर जार बना दिया था, और वो बॉर्डर जार में अक्रॉस द बोर्ड परसेप्शन है कि शी फेल्ड। चक्कर ये था कि बाइडन ने उसको बनाया था नॉट इंचार्ज ऑफ द बॉर्डर। उसने कहा था कि जहां से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उन मुल्कों को आप जाके सुधारिए, ताकि उनको यहाँ आने की जरूरत ना पड़े वहां की। सो शी एक्चुअली वेंट टू वेनेजुएला, यू नो। तो हर जॉब वाज टू रिफॉर्म कोलंबिया एंड वेनेजुएला। लेकिन सारा का सारा मीडिया सेड शी इज प्रेसिडेंट बाइडेन, बॉर्डर। और बॉर्डर पे तो इतना बुरा हाल है, रिपब्लिकन परेशान है कि ऐसा कि लाखों लोग रोज आ रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, इट्स लाइक एन इन्वेजन ऑफ अमेरिका। तो दैट इज गोइंग टू बी हर वीकेस्ट स्पॉट। दूसरी चीज ये है कि जैसा मैं कह रहा था, पेंसिल्वेनिया इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट। पेंसिल्वेनिया की सारी इकोनॉमी फ्रैकिंग पे चलती है। फ्रैकिंग इज ए फॉर्म ऑफ तेल निकालने का एक तरीका होता है ना, हवा मारते हैं जमीन में और तेल निकलता है। तो वो एनवायरमेंटली इज नॉट वेरी गुड। तो उसने कई बार दावे किए थे कि मैं जब प्रेसिडेंट बनूंगी मैं फ्रैकिंग खत्म कर दूंगी। अगर फ्रैकिंग वो खत्म करी तो पेंसिल्वेनिया की इकोनॉमी डूब जाएगी। तो उस पे भी वो स्पेसिफिक पॉलिसी इश्यूज पर शी इज गोइंग टू बी अटैक्ड। बट एबॉर्शन एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे शी इज मोर ऑथेंटिक देन जो बाइडन। मतलब जब बाइडन कैथलिक हैं और उन्होंने कभी स्ट्रांगली एडवोकेट नहीं किया अबॉर्शन को, मतलब ही पोजीशन तो वो भी लिए हैं बट ही इज, मतलब वो डर जाते हैं कभी कभी पोप वगैरह से। बट शी इज नॉट एंड शी डजंट केयर एंड शी इज वेरी ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल। तो कह रहे हैं कि शी विल रियली मोबिलाइज द प्रो अबॉर्शन वोट इन अमेरिका। वो एक इश्यू पे शी इज वेरी गुड। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी के दो हिस्से हैं, एक वो जो कंजर्वेटिव वगैरह ट्रम्प के दीवाने हैं, और एक वो जो रिपब्लिकन है बट दे डोंट लाइक ट्रम्प। सो फॉर एग्जांपल निक्की हेली ने तो ट्रम्प को एंडोर्स कर दिया, लेकिन जो निक्की हेली के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम कमला हैरिस को वोट डालेंगे, ट्रम्प को नहीं डालेंगे। बिकॉज द रीजन व्हाई दे सपोर्टेड निक्की हेली वाज नॉट बिकॉज दे लाइक निक्की हेली, बिकॉज दे वर नेवर ट्रम्पर्स कहते हैं उनको, नेवर ट्रम्पर्स। मतलब ये कंजर्वेटिव है, दे डोंट वांट ट्रम्प, दे विल वोट फॉर एनीबॉडी एल्स हु इज रिपब्लिकन। तो वो लोग ये असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह से यूनाइट हो गए थे। तो जो शूटिंग के बाद जो रेटरिक बन रही थी रिपब्लिकन के, कि पहले हमको बैलेट पे से ब्लॉक करने की कोशिश की है कई स्टेट्स में अमेरिका ट्रम्प को, वो नहीं हुआ। फिर उसको जेल में डालने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। फिर उसको मारने की कोशिश की वो भी बच गया। इसका मतलब ये है कि गॉड इज विथ हिम, गॉड वांट्स हिम टू बी प्रेसिडेंट। ये नैरेटिव बन रहा था, अब वो नैरेटिव फिजल आउट हो गया। देखिए, सी दैट इज, तो जो नेवर ट्रम्पर्स है दे कैन ब्रेक फ्रॉम हर, और जो वुमेन है, बिकॉज उनके लिए अबॉर्शन हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। भाई मतलब ये जरा डिफिकल्ट बात कह रहा हूं, आपके बाप ने आपको रेप कर दिया, आप प्रेग्नेंट हो गए, आपकी उम्र है 11 साल की लड़की है आप, क्या आप अबॉर्शन नहीं करेंगे? क्या आप अपने भाई को पैदा कर लेंगी?
उसको भी रोक रहे हैं रिपब्लिकन्स। देखिए, ये जब मैं इस्लामिक सर्कल्स में डिबेट कर रहा था ये इश्यू, तो अगर कोई थ्योरेटिकल इस्लामिक स्टेट होता जिसमें बैतुल माल होता, तो दे विल अडॉप्ट इट चाइल्ड। ठीक है, हम अबॉर्शन नहीं करेंगे, लेकिन यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस बर्डन। आप बच्चे को पैदा करें, स्टेट को दे दे, स्टेट पाल लेगा, या विल फाइंड समबडी एल्स टू अडॉप्ट। वो नहीं हो रहा। तो ये औरतें जो है सो दूसरे स्टेट्स को जा रही है टू गेट अबॉर्शन। जैसा डेलावेयर, वी हैव मेड इट फ्री, मतलब आप टेक्सास से आए, कहीं से भी आए, हम आपको अबॉर्शन कर देंगे। बट अब वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे औरतें जो दूसरे स्टेट जाते हैं उनको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें औरतें आर गेटिंग वेरी अपसेट, क्योंकि सारा बर्डन ऑफ दिस, इमेजिन कर लें 2 16 साल के बच्चे, लड़का लड़की से हिमाकती हो जाती है, देन द बर्डन इज ऑलवेज ऑन द वुमन, नॉट ऑन द गाय। तो इस पे दिस इज अ बिग इश्यू। तो उसमें शी इज लीडिंग 15 पॉइंट्स अहेड ऑफ ट्रम्प ऑन दिस इश्यू। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कंजर्वेटिव वुमेन माइट वोट फॉर हर, जैसा कैंसस में पिछले साल they had tried to pass a referendum जिसमें they wanted to stop abortion। तो कंजर्वेटिव औरतों ने उसके खिलाफ वोट किया, तो रिपब्लिकन बुरी तरह हार गए। सो दे डोंट एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट इट। जैसा देखें, आप ट्रम्प ज्यादा बोलते नहीं है इसके बारे में, दूसरे लोग बोलते हैं। ही डजंट टॉक अबाउट इट बिकॉज ट्रम्प हमेशा वॉज फॉर अबॉर्शन टिल ही रैन फॉर प्रेसिडेंट। वो पैसे भी दिए हैं अबॉर्शन के लिए, क्योंकि वो जी। न्यूयॉर्क लिबरल थे, मतलब देन ही रैन एज रिपब्लिक। जी। लेकिन ये बताएं कि एबॉर्शन राइट के अलावा क्या कमला का महिला होना ये भी एक महिला वोट बैंक क्रिएट नहीं करता है अक्रॉस द पार्टी लाइन? No, it creates, see, the strongest thing is women, black women। लेकिन ये black women would have shown up for Biden also। बहुत reliable democratic voter हैं वो जानते हैं कि अगर रिपब्लिकन्स आए तो देखिए, there are lots of problems with black families। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एब्सेंटी मैं डैड। ये कह रहा हूँ कि ब्लैक के अलावा अलावा नहीं, जो अबॉर्शन के व्हाइट बेसिस पे जो ओनली। व्हाइट थे, जी हाँ, अबॉर्शन व्हाइट इश्यू रूम। क्रॉस पार्टी सपोर्ट मिल सकता है कम, स्पेशली यंग वुमेन में। मतलब यहाँ पे इट इज नॉट लाइक अबॉर्शन, इट इज, उसको कास्ट किया गया है रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो बेसिकली आपको कॉन्डम भी नहीं मिलेगा अगर रिपब्लिकन्स कंट्रोल करने लगेंगे। तो यहाँ पे जो प्लान्ड पेरेंटहुड, जो इंडिया में फैमिली प्लानिंग कहते हैं, जो प्लान्ड पेरेंटहुड है, आप वहाँ जाइए, आपको वो फ्री में कॉन्डम दे देते हैं, आपको एडवाइस भी दे देते हैं हाउ टू कंट्रोल। सो बेसिकली दे आर सेइंग कि औरत की जो जिस्म है, बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एंड सो वुमेन, वेदर दे आर कंजर्वेटिव और अगर फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो उनको फ्रीडम छीन ले रहे हैं ना वो भी पॉलिटिशियंस। So it is possible that if she is able to push the abortion issue above the immigration issue, then definitely she will beat him। लेकिन चक्कर ये है कि रो वर्सेस वेड बोल के एक लॉ था जो सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो अब उससे ये हो गया कि रिपब्लिकन्स के लिए थियोरेटिकली ये मसला हल चुका है लीगली, दे हैव वन ऑन दिस इश्यू। और फॉर द डेमोक्रेट्स टू विन इट बैक टेक्निकली बहुत मुश्किल है। दे विल हैव टू विन द हाउस एंड द सेनेट एंड पास अ लॉ एंड देन गो टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो एक 10 15 साल की प्रोजेक्ट है वो। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि द वुमेन, रिपब्लिकन वुमेन कैन थिंक बोल तो रही है ये कर देगी, बट शी कैनॉट डू दिस। जैसा कि आज बाइडेन ने बयान दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट को रिफॉर्म कर दूंगा। ठेंगा रिफॉर्म होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ही हैज टू हैव, मतलब 2/3 मेजोरिटी कहाँ मिलेगी उसको इन ईच हाउस टू रिफॉर्म द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो अब मैंने वही करने। तो पीपल आर स्मार्ट, देन दे कैन से लुक शी इज सेइंग दैट शी कैन डू दिस बट शी कैन नॉट डू इट, बट शी इज गोइंग टू बी बैड ऑन इमिग्रेशन, शी इज गोइंग टू बी बैड ऑन अदर थिंग्स। बिकॉज अब चक्कर ये है कि डिबेट्स में तो पता चल गया कि बाइडेन की हालत क्या खराब थी, लेकिन डिबेट से पहले भी तो हार ही रहे थे ना बाइडेन उनकी पॉलिसीज की वजह से। तो वो सारे पॉलिसीज शी इनहेरिट्स, unless she says कि मैं सारे बाइडेन के पॉलिसीज के खिलाफ हूं। शी इज ऑलरेडी मूव्ड अवे फ्रॉम हिज गाजा पॉलिसी। एक स्टेप उसने ले ही ली ऑलरेडी। इट इज वेरी क्लियर, परेशान हो गए लोग कि शी इज नॉट गोइंग टू बी एज सपोर्टिव ऑफ नेतन्याहू एज इट इज। आपने देखा होगा कि कायर स्टामर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ऑलरेडी 2 3 चीजें कर दी। एक, उनरा को फंडिंग रिस्टोर कर दी। दूसरी, उन्होंने आईसीजे में, आईसीसी ने जो वारंट की मांगे हैं ना नेतन्याहू के खिलाफ, तो ऋषि सुनाक उसको डिफेंड करने वाले थे। अब ब्रिटेन इज नॉट गोइंग टू डिफेंड नेतन्याहू। तो हालांकि स्टारमर की बीवी यहूदी है, उसके सारे बच्चे यहूदी है, ही सपोज्ड टू बी वेरी फ्रेंडली इजराइल, बट ही हैज चेंज्ड दिस पॉलिसी।
तो ये देख रहे हैं, स्टार्मर को देख के कह रहे हैं कि स्टार्मर की तरह ना बन जाए कमला हैरिस। एंड so that is a big fear about her. But the thing is कि मुझे लगता है कि the real picture will start emerging in सितंबर में, इनका प्राइमरी के 1 महीने के बाद, जब यूफोरिया, क्योंकि सर क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स आर स्टिल नॉट फोकस्ड ऑन द इलेक्शन। जो है तो हैं, बट 50% से ज्यादा आर नॉट पेइंग अटेंशन। उसमें भी 25% तो इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले दे आर गोइंग टू। तो वहां पे जिसके पास ज्यादा पैसा है वो फ्लड कर देंगे टेलीविजन पे। आप कोई ऐसी चीज यूट्यूब पे, आप कोई अभी भी मेरे चैनल पर जब मैं खुद जाता हूं देखने के लिए, तो नॉन स्टॉप कमला हैरिस इज नॉन स्टॉप वो पैसे मांग रही है मेरे व्यूअर्स से, $5 $10, या ओबामा, वन ऑफ दिस टू इज ऑलवेज ऑन द चैनल। तो they will flood it, Trump, and they will flood the last week। यहाँ पे millions of dollars खर्च होने वाले हैं। तो अभी कैंपेन कैसे चल रही है? कमला हैरिस ने अपनी कैंपेन क्या शुरू कर दी है? वो उसका क्या है, मेन एलिमेंट उसके क्या है? 2 इवेंट्स हो चुके हैं। शी इनफैक्ट जिस दिन नेतन्याहू ने पार्लियामेंट को एड्रेस दिया, शी स्मार्टली वेंट ऑफ टू विस्कॉन्सिन। वो विस्कॉन्सिन जाके उसने वहां पे तकरीर कर दी टू नॉट, वरना शी वुड हैव बीन प्रिसाइडिंग, मतलब वो पीछे बैठी रहती थी उसके। सो कॉन्स्ट पूरी स्पीच में शी वुड हैव बीन विजिबल ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह सब यहाँ पे स्टडी करते हैं जब व्हेन ही वाज सेइंग थिंग। सो शी वाज नॉट देयर, दैट वाज हर फर्स्ट कैंपेन इवेंट जो विस्कॉन्सिन में, और काफी सिंबॉलिक था क्योंकि हिलरी क्लिंटन डिडंट गो देयर और हार गई। वो बहुत एरोगेंट हो गए थे डेमोक्रेट्स, दे थॉट कि इसको तो ऐसे ही हरा देंगे हम, हिलरी क्लिंटन के सामने ये क्या चीज है, यू नो। इवन ट्रम्प वाज नॉट श्योर कि ही वाज विनिंग, ही वाज सरप्राइज कि वो जीत गया, बट शी इज नॉट मेकिंग दोज मिस्टेक्स। बाइडेन ने कोई ऐसे मेजर इवेंट्स नहीं किए। 2 वजह थे, एक तो थक जा रहा था, दूसरी चीज ये थी कि ही वाज नॉट एबल टू फिल द ऑडिटोरियम्स। छोटे से छोटे ऑडिटोरियम्स ढूंढ रहे थे वो। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ स्मॉल रूम एंड स्टैंडिंग रूम ओनली ऑडियंस ना, तो वो भी नहीं भर सक रहे थे। तो डेमोक्रेट्स आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट विथ हर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। शी इज ऑलरेडी डन 2 इवेंट्स और दोनों पैक हो गए हैं, सो शी इज ऑलरेडी ऑन द रोड। उसने जिस दिन बाइडेन ने रिजाइन किया उस दिन उसने 14 घंटे नॉन स्टॉप फोन कॉल्स किए हैं फंड रेजर्स को, हर सेनेटर को, हर कांग्रेसमैन को, ओबामा को, मिशेल ओबामा को, हर लोग जितने भी पावर ब्रोकर थे इन द डेमोक्रेटिक पार्टी कि मुझे सपोर्ट करो। देखिए लास्ट में एंडोर्स किया ओबामा और मिशेल ओबामा ने, आपने देखा होगा फोन पर। बट शी, so because what she wanted to do was she wanted to become the nominee before the August 19 convention से, ताकि she can campaign now। तो अब मिल गए हैं उसको 3 महीने कैंपेन करने के लिए, एंड शी इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब बिकॉज शी हैज लॉट ऑफ एनर्जी। मतलब वो दिन में 2-2 3-3 इवेंट कर सकती है अक्रॉस द कंट्री, एंड शी इज अट्रैक्टिंग द क्राउड्स बिकॉज अब ना सिर्फ ब्लैक मैन आ रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग आउट देयर, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर अ चेंज। लेकिन वंस द इश्यूज पे बात शुरू होने लगेगी कि, बट एक इंटरेस्टिंग चीज अमेरिकन पॉलिटिक्स में, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। आपने कमला हैरिस की हंसी की बात की है जी, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगती है जब वो मुस्कुरा रही होती है। मुस्कुराती है, बहुत हसीन है बेशक, लेकिन जब हंसती है तो आप देख लें इसके शो के बाद उसको कैकल कहते हैं। और आई मीन, बट व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज कि ट्रम्प की सारी पॉलिटिकल करियर में वो इतना पॉपुलर कभी नहीं था जितना अब है। 48% उसकी अप्रूवल रेटिंग है। ही नेवर हैड, शायद इसलिए होगी कि बाइडेन थे सामने कंपैरिजन में, बट आल्सो बिकॉज के लोग बेसिकली बेजार हैं। मतलब सी, इफ यू आर ए वेरी रिच, मतलब अगर आप ऐसे लिबरल हैं जो 2 लाख से ज्यादा पैसे कमा रहा है, और आप यूक्रेन की और इसराइल की आपको ज्यादा फिक्र है बनिस्बत अमेरिका की, बिकॉज यू आर मेकिंग सो मच मनी इन अमेरिका, ना तो आपको हेल्थ की फिक्र है, ना महंगाई की फिक्र है, कुछ नहीं। वैसे लोग बड़े खुश थे बाइडेन से, बट रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी। देखिए इन्फ्लेशन। हाँ, मतलब इन्फ्लेशन के वजह से, और इन्फ्लेशन फूड में डबल है। देखिए फूड के मामले अमेरिकन्स
का सोसाइटी आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि एवरेज 50% अमेरिकन हाउस होल्ड जो घराने हैं, आधे से ज्यादा अमेरिकन के पास फिल वक्त बैंक में $450 नहीं है। तो सोच ले आप, 450 यानी $32,000 नहीं निकलेंगे उनके पास से, राइट? उतनी होंगे ना, 1 लाख के करीब, फॉर द रिचेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। तो अगर जरा कुछ भी ऐसी, अब फॉर एग्जाम्पल मेरा, अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ, अगर मेरी कार का शीशा टूट गया, वो $450 लगते। इंश्योरेंस में मिनिमम डिडक्टेबल 500 है, तो मैं इंश्योरेंस यूज करा तो मेरा नुकसान हो जाता, क्योंकि इंश्योरेंस की कीमत बढ़ जाएगी। तो अगर मेरे पास 450 नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मतलब आई कैन नॉट ड्राइव। यहाँ पे हाईवे पे हम तकरीबन मिनिमम 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाते हैं, राइट? सो एक छोटा सा धक्का लगा फैमिली को तो अपसेट हो जाते हैं, उनका पूरा बजट ऊपर नीचे हो जाता है, क्रेडिट कार्ड पे चले जाना पड़ता है, फिर क्रेडिट कार्ड पे आपको 20-21% इंटरेस्ट रेट्स हैं। सो दिस इज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो वो लोग, उनका परसेप्शन ऐसा है कि जैसा कि आप अफ्रीकन अमेरिकन मेन अक्रॉस द बोर्ड कहते हैं, आई हैड मोर मनी इन माय पॉकेट व्हेन ट्रम्प वाज प्रेसिडेंट। और ये पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं 100 बिलियन। अब बाइडेन इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि अगर ट्रम्प जीत भी गया तो यूक्रेन अगर अगले 5 साल जंग लड़ा तो वो पूरे 5 साल का बजट वो देने की कोशिश कर रहे हैं जाने से पहले। उनको फिक्र नहीं है यहाँ पे। तो दैट इज व्हाई ए लॉट ऑफ पीपल वर अपसेट विथ हिम। बट इफ शी कैन सिग्नल कि मैं पॉलिसीज बदलूंगी, and that is going to be very difficult for her because she is not the boss of the party. अब तो जाहिर हो गया ना, मैंने एक शो किया कॉल द डीप पार्टी, कि पार्टी के अंदर देयर आर अदर पीपल हु आर मोर पावरफुल इवन देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे उनको बाजू परे कर दिया। नैन्सी पेलोसी ने धमकी दी थी संडे को कि अगर इफ यू डोंट रिजाइन टिल टुमारो, इफ यू डोंट विथड्रॉ, मैं पब्लिक चले जाऊंगी विद द पोल्स, जो इंटरनल पोलिंग है जो हम नहीं देखते। देखिए, जो मीडिया वाले कर रहे हैं वो 1,000-1,500 व्यूअर्स से पोल पे कर रहे हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी जो पोलिंग कर रही है इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जैसा वो पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, और तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने इंटेंस सर्वेस की है और उसमें साफ उनको, इट वाज वेरी स्केरी। मतलब आई हैव स्पोकन टू पीपल हु हैव सीन द सर्वेस, और वो कह रहे हैं मुख्तदर, इफ यू हैड सीन दैट यू वुड कंसीडर के बाइडेन इज मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी बाय स्टेइंग ऑन द टिकट। इतना वो परेशान थे कि डेमोक्रेसी को ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि ट्रम्प तो कहा ना कि पहले दिन से मैं डिक्टेटर बन जाऊंगा। कल उन्होंने कहा कि यू वोंट हैव टू वोट अगेन, फिर भी कहा। अब ही इज डूइंग दैट टू प्रोवोक पीपल ऑब्वियसली, बट वो सोचता नहीं है, बोलते जाता है, एंड I don't know how it goes, but the thing is कि she has a chance, that is the best। मतलब मेरे, अगर आप एक लाइन मांगे तो she has a chance and she should not गवाए। मतलब it's going to be tough, it's not going to be easy। आपने कहा कि आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान कहा कि ब्लैक, अश्वेत लोग उनके साथ हैं, जी हाँ। बाकी जो कलर्ड लोग हैं उनका क्या रवैया रहेगा? वो भी ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहे हैं। तो देखिए, जब सिवाय इंडियंस के जो वेर प्रो ट्रम्प, मेजॉरिटी से ज्यादा 70-30 था, इट विल फ्लिप, 50-50 हो जाएगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लॉट ऑफ इंडियन वुमेन हस्बैंड को तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है मोदी जी को डाल रहे हैं वोट, और वो जाके कमला हैरिस को डालेंगे वोट। ठीक है। सो आई कैन टेल यू दैट वेरी क्लियरली कि यहाँ पे वुमेन आर नॉट अंडर उतना दम मर्दों का उतने दबाव में नहीं है। दे विल गो एंड वोट हु दे वांट टू वोट। सो और फिर वो उषा का भी थोड़ा अपील है, यू नो, शी इज सो एलिगेंट एंड सो स्मार्ट। और तो ये एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जिस पर मैं बात करना चाहता था। ये रनिंग मेट जो एक कमला हैरिस को ढूंढना है, उसका वो क्या सिचुएशन है उसकी? उसमें चक्कर ये है सर कि बिकॉज द गुड न्यूज इज कि नाउ देयर आर मेनी अदर पाथवेज ना, उसको 2-3 सड़कें मिल गई हैं टू द प्रेसिडेंसी, विच इज थ्रू जॉर्जिया, थ्रू एरिजोना। लेकिन जब बाइडेन वाज रनिंग, द ओनली पाथवे वाज थ्रू पेंसिल्वेनिया, मिशिगन एंड विस्कॉन्सिन। और तो जो मिशिगन की जो गवर्नर है, they were lots of people wanted her as the candidate,
क्योंकि उस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका था एंड शी इज स्टनिंग, मतलब वो जबरदस्त, शी इज अ सुपरस्टार इन द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड शी हैज नॉट लॉस्ट एन इलेक्शन। तो शी वुड हैव बीन ए ग्रेट कैंडिडेट। लेकिन अब चक्कर ये है कि इफ दे हैव टू वुमेन ऑन द टिकट तो जरा मुश्किल हो जाएगा। जॉश शपीरो जो गवर्नर है पेंसिल्वेनिया के, प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो बहुत ही कट्टर किस्म के ज्यूइश बंदे हैं, जिन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी या पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको टेररिस्ट कह दिया, उनको हमास कह दिया वगैरह, इस तरह की बातें। सो इफ शी सेलेक्ट्स जॉश शपीरो एज नंबर 2 तो फिर वही अनकमिटेड वोट जो शुरू में बाइडेन के खिलाफ थे वो फिर इसके खिलाफ हो जाएंगे, विच शी नोज। सो वो फंस गई है कि should I risk Pennsylvania? It's a very important state. अगर वो हार गई पेंसिल्वेनिया तो pretty good chance that she will lose the election. बट अगर जॉर्ज शपीरो को लेगी तो मिशिगन हार जाएगी, मिनेसोटा हार जाएगी जहां पे मुस्लिम वगैरह वोट ज्यादा हैं। सो द नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट इज एरिजोना के जो केली नाम के सेनेटर हैं, ही इज द बेस्ट चॉइस, और देन शी विल नॉट लूज एनीथिंग। और कह रहे हैं कि शपीरो को बनाए तो वो पेंसिल्वेनिया जिता देगा, विच इज नॉट ए गारंटी। बट अगर वो शपीरो को बनाएंगे तो मिशिगन वो जरूर हरा देगा। लेकिन केली को अगर, तो ही विल नॉट मेक यू लूज एनी स्टेट, बट ही इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, और केली इज मच नाइसर। और केली अब क्योंकि एरिजोना हैज ओपनड अप फॉर हर, शिफ्ट हो गया है एरिजोना, सो केली इज प्रॉब्ली द मोस्ट लाइकली पर्सन जो सेनेटर हैं फ्रॉम एरिजोना। सो लेकिन याद रखें वो बॉर्डर स्टेट है। प्रॉब्लम बॉर्डर स्टेट पे ये होता है कि जो मैक्सिकन कार्टेल्स हैं लोगों के गर्दनें काट के वो फेंक देते हैं वहां बॉर्डर पर। तो एरिजोना में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं कि खाली सर मिले हैं उनको, बॉडीज नहीं मिले हैं, फिर माइग्रेशन हो रहा है। और अमेरिका में 2 वाइट फ्लाइट्स हो रहे हैं पिछले 30 साल में। वाइट फ्लाइट यानी वाइट इंटरनल माइग्रेशन। एक के शहरों से सबर्ब्स में चले गए, जैसा अब मैं सबर्ब में रहता हूं, मैं शहर में नहीं रहता, सो वी आर लिविंग इन डेवलपमेंट्स में वगैरह। तो शहरों में ब्लैक्स रह गए जिसकी वजह से इतने ब्लैक मेयर्स हैं। तो ये एक फ्लाइट हो रही है, तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ शहर की गिर जाती है, लॉट्स ऑफ इम्प्लीकेशंस है, टैक्सेशन कम हो जाता है। दूसरी वाइट फ्लाइट इज आउट ऑफ कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया छोड़ के जा रहे हैं। तो कैलिफोर्निया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मेजॉरिटी नॉन वाइट स्टेट इन अमेरिका। तो हिस्पैनिक्स और दूसरे लोग, वो सारे वाइट फ्लाइट, थोड़ा रेसिज्म भी है ना उसमें, क्योंकि वो छोड़ के जा रहे हैं कैलिफोर्निया थोड़ा टैक्स के लिए, जैसे एलॉन मस्क ने शिफ्ट कर दिया सारा टेक्सास को, बट वो जा रहे हैं एरिजोना को। तो एरिजोना हैज बिकम दिस वेरी क्रिटिकल स्टेट। वो गए तो एरिजोना, लेकिन वहां पे बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं एरिजोना में। तो तो that's why that state will be very tricky। तो ये लोग they are going to go through all of that, simulations करेंगे, पब्लिक जैसा कि कंज्यूमर रिसर्च नहीं करते जब आप लॉन्च करते हैं कोई प्रोडक्ट, फोकस ग्रुप डिस्कशन, वो सारे के सारे अभी ऑलरेडी दे आर डूइंग इट राइट नाउ, उनके पोस्टर्स। तो शी इज प्रॉब्ली वेटिंग फॉर द डेटा टू सी के क्या हो रहा है। अगर वो शपीरो को ले गई तो उसको इजरायली लॉबी से पैसे बहुत मिलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। But if she drops him, she will not lose anything. She has to figure it out very carefully, and we will see how she does that. She's probably also talking, मतलब they can go and talk to Arab leaders. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई है कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो बेटियां हैं, दे मेक पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग। तो उसकी जो बड़ी बेटी है इवांका, एवरीबॉडी नोज अबाउट हर, वो कन्वर्ट हो गई टू जुडाइज्म, और जैरेड कुशनर जूइश है। लेकिन उसकी दूसरी बेटी टिफनी हैज मैरिड एन अरब हु इज एन अरब बिलियनर। तो वो अरब बिलियनर इज रीचिंग आउट टू अरब्स एंड मुस्लिम्स। तो वो मिशिगन में कैंपेनिंग कर रहा है टू से कि भाई ठीक है बाइडेन तो गया, बट कमला हैरिस बोल तो रही है, बट शी इज गोइंग टू डू दिस। कमला हैरिस का हस्बैंड इज जूइश, so so she sleeps next to a Jewish man every night. Why is she going to be different from Biden when it comes to Israel? So it's like a very complicated politics चल रही है यहाँ पर on these issues, and we will see how it goes. JD Vance का भी situation is very interesting because
जेडी वैंस तो सडन सुपरस्टार बना वो रिपब्लिकन पार्टी में, लेकिन कन्वेंशन में जब उसकी बेगम की तरफ नजर आई तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल वेरी अनहैप्पी विद इट। आपके सुनने वालों को कहता हूं कि गूगल करके देखें विवेक रामास्वामी के बारे में क्या कह रहे थे क्रिश्चियन पादरीज जो कंजर्वेटिव्स थे, उसी के पार्टी के लोग कह रहे थे कि इज ही गोइंग टू ब्रिंग हिज आइडल्स इनटू द व्हाइट हाउस। तो रिपब्लिकन पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि दे आर ओपन बट दे आर आल्सो वेरी रेसिस्ट, तो वो बैलेंसिंग एक्ट कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। एंड जेडी वैंस का चक्कर ये था, इफ बाइडेन वाज द प्रेसिडेंट ही वाज अ वेरी गुड वाइस प्रेसिडेंशियल चॉइस फॉर ट्रम्प। लेकिन अब क्योंकि कमला हैरिस आ गई, ये दो व्हाइट मैन हो गए, वो भी दोनों नेस्टी किस्म के हैं, समझे ना आप, इट्स लाइक ट्रम्प एंड ट्रम्प जूनियर, राइट? तो अब क्या करेंगे, तो दे कांट चेंज हिम। तो मैं सुना कि कल से डोनाल्ड ट्रम्प इज रीचिंग आउट टू जॉन एफ कैनेडी जो थर्ड पार्टी कैंडिडेट रन कर रहे हैं। अभी जितनी भी पोलिंग हो रही है ना मुकेश साहब, दे आर जस्ट लुकिंग एट ट्रम्प वर्सेस कमला हैरिस, लेकिन इलेक्शन में दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी। इट्स गोइंग टू बी ट्रम्प, कमला हैरिस, जिल स्टाइन, डॉक्टर जिल स्टाइन, जिसने लास्ट टाइम उसको 4-5% मिले थे, और एक कैनेडी जूनियर उसको भी 4-5%। सो द रियल पोलिंग वुड बी व्हाट हैपेंस व्हेन ही इज इन द मिक्स। और कैनेडी, जिस पोल में कैनेडी को इंक्लूड कर रहे हैं, उस पोल में ट्रम्प इज लूजिंग टू कमला हैरिस बिकॉज ही इज ट्रम्प वोट्स, समझे ना आप। तो ट्रम्प इज ट्राइंग टू टॉक टू हिम। आई थिंक अगर उसको बोले मैं तेरे को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दूंगा ये वो, तो देन ही मे जस्ट ड्रॉप आउट एंड एंडोर्स हिम। एंड आई थिंक ऑब्वियसली डेमोक्रेट्स आल्सो मस्ट बी रीचिंग आउट टू हिम, प्लस उसका नाम भी कैनेडी है, यू नो, इट्स लाइक सेइंग गांधी यू नो। जी जी मेरा आखिरी सवाल है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन से पहले कौन सी 3 चीजों पर आपकी नजरें रहेंगी? डेमोक्रेटिक कन्वेंशन सबसे नंबर 1 इज के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है। जैसा मैंने आपको कहा शपीरो या कैली, मैंने चेक नहीं साइन की। अगर उसको शपीरो को वो बनाती है तो शी इज गेटिंग नथिंग फ्रॉम मी। इफ शी पिक्स कैली देन शी विल गेट, not only she will get money from me, मैं shows भी करूँगा नवंबर के करीब। I will keep pushing for her definitely because I think we should have an Indian American, तो मैं already कर चुका हूँ एक शो कमला हैरिस को लेकर। दूसरी चीज ये है कि फंडिंग का एंथुसियाज्म कब तक रहेगा, ये क्या इट इज एन इनिशियल बर्स्ट या फिर इसके बाद फिजल आउट हो जाएगा। या थर्ड थिंग इज कि रियलिटी में क्या हो रहा है। देखिए, अगर नेतन्याहू चाहा तो वो कमला हैरिस को हरा दे सकता है। इमेजिन करिए आप इलेक्शन से 4-5 दिन पहले वो कोई ऐसी क्रिमिनल हरकत कर दे, 100-150 बच्चों को मार डाले, आदत तो हो गई है। लोग बात कर रहे हैं गोलान हाइट्स की, उसके दूसरे दिन उसने 37 को मारा ना गाजा में, उस पर किसी को जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो लेट्स से ही डज समथिंग रियली हॉरिबल, हॉस्पिटल या किसी चीज को मार देता है। नाउ व्हाट विल कमला हैरिस डू? विल शी कंडेम हिम? अगर उसको कंडेम करती थी, शी लूजेस द जूइश वोट एंड द कंजर्वेटिव जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इफ शी डज नॉट डू इट देन शी लूजेस द मुस्लिम एंड द अरब वोट, तो फंस जाएगी। सो देयर आर इवेंट्स, जैसा कि ट्रम्प बेचारा गोली खा के भी अब वो तो फुस हो गया ना, वो पूरा एडवांटेज जो था उसका, उसकी दैट इज फिनिश्ड, वो जो बम्प मिला था दैट हैज गॉन। और मैं आज आपसे बात करने से पहले मैं उसकी मिनेसोटा की स्पीच सुन रहा था। He did not talk about getting shot at all। कमला को अटैक किए जा रहा है, अटैक कर रहा है, बिकॉज वो खत्म हो गया उसका मतलब जो एडवांटेज था। हाँ, इफ ही हैड गॉट शॉट इन अक्टूबर तो मतलब इट वुड हैव कैरीड ओवर ना। तो याद है आपको राजीव गांधी ने जिस तरह से जीते थे, वो असर रहा था ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सम मेजर इवेंट जो हो सकता है इन अक्टूबर, दैट कुड चेंज एंड टर्न द टाइड। But the सबसे major advantage, the biggest game changer is the enthusiasm of the Democrats। और उसका वजह से थोड़ा रिपब्लिकन्स थोड़े डैम्पन हो गया ना, उनके पास थोड़ा मूड थोड़ा उधर खराब हो गया कि वो सोच रहे थे जीत गए, अब बोल रहे ओ नो बोल के। सो नाउ इट्स बिकम अ फाइट, वी नाउ हैव अ रियल इलेक्शन आप कह सकते हैं। एंड सो उसमें डिबेट्स विल बी, तो द थर्ड इशू विल बी द डिबेट्स एंड रियलिटी आउट देयर। अगर डिबेट्स में कमला हैरिस
she doesn't do stupid things in the debate. देखिए ट्रम्प के लिए जीतो हारो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. His supporters are solid. वो not only solid है, वो आके वोट डालेंगे. प्रॉब्लम डेमोक्रेट्स का है कि भाई क्योंकि हमारे पास छुट्टी उट्टी नहीं होती इलेक्शन के दिन, ठीक है. मेरा क्या है, अगर मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं दिन में कभी भी वोट डाल सकता हूँ. मेरे घर से 1.5 मील पर है. टेक्स मी 10-15 मिनट में गया, वोट डालकर आ गया. आई प्रोबेबली विल आल्सो वोट इन एडवांस. मैं मेल इन वोट कर दूंगा. लेकिन अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आप 2 घंटे निकालेंगे वोट डालने के लिए. यू विल लूज. मिनिमम वेज के हिसाब से $30 आपका नुकसान हो जाएगा. सो ये सारे तबका, दीज आर डेमोक्रेटिक वोटर्स, दे आर पुअरर, एंड सो दैट इज ए ह्यूज थिंग. वैसे अमेरिका में ना डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं. जैसे मैं कह रहा था कि ओल्डर पीपल आर नाउ सपोर्टिंग डेमोक्रेट्स. एक नई चीज ये आई है कि पहली बार जो गरीब तबका है, दे आर ऑल्सो टर्निंग टूवर्ड्स ट्रम्प. दीज आर बर्नी सैंडर्स पीपल. जो बर्नी सैंडर्स, देखिए ट्रम्प इज अ राइट विंग पॉपुलिस्ट है. बर्नी सैंडर्स वाज अ लेफ्ट विंग पॉपुलिस्ट. यानी देयर इज अ मार्केट फॉर पॉपुलिज्म, क्योंकि लोग ग्लोबलाइजेशन की वजह से जॉबलेस हो गए हैं. और इमेजिन अगर आप सारी जिंदगी आपने जर्नलिज्म किया और आपको बैन कर दिया जर्नलिज्म से, फिर आप क्या करेंगे? मतलब संस्कृत पढ़ाएंगे? यू विल हैव टू फाइंड समथिंग न्यू टू टीच, डू, राइट? तो वो नहीं मिल रहा है लोगों को. सो देयर वर पुअर पीपल ऑन द लेफ्ट एंड द राइट, और वो लेफ्ट वाले पुअर पीपल हैव टर्न्ड टुवर्ड्स ट्रम्प, which is a new development. So it is going to be a very interesting मतलब reorganizing of America. और अगर ट्रम्प जीत जाता है तो और मतलब बेसिकली वो अमेरिका की जो डीएनए है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है. डायरेक्शन ऑफ अमेरिका टू कीप वाइट पीपल इन मेजॉरिटी, टू कीप जुडेयो क्रिश्चियन पीपल इन मेजॉरिटी. क्योंकि वाइट वो जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं, पहली बार पिछले 2 दिन से वो लव्स क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी यूज कर रहा है. ही हैड नेवर डन इट इन द 2016 से लेकर कभी नहीं किया, अब कर रहा है. He said, I spoke to Christians. Christians are being oppressed in this country, वगैरह. So he's trying to bring in more evangelical votes or Christian votes. तो आपने देखा होगा पेरिस का जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है, तो पेरिस में दे यूज्ड LGBTQ लोगों ने द लास्ट सपर का कुछ किया उन्होंने. तो यहाँ पर रिपब्लिकन्स आर सेइंग कि बेसिकली जीसस क्राइस्ट को मॉक किया. लाइक वी आर नॉट, हम खिलाफ नहीं है, आप अपना परेड कर लें, लेकिन हमारे मजहब का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? सो यही कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस का मजाक उड़ाते हैं, क्रिश्चियनिटी का. और मैं आपको साफ कह सकता हूँ, अमेरिका में मुसलमानों को आप गालियां दे सकते हैं, इस्लाम को नहीं बोल सकते हैं. यहाँ पे इमीडिएट रिएक्शन हो जाता है कि दिस इज इस्लामोफोबिक. आप और किसी जूश को सवाल ही नहीं पैदा हो सकता. दे विल बॉम्ब योर हाउस. बट क्रिश्चियनिटी का आप जितना चाहें मजाक उड़ा लें, कितना भी, ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी का बट जीसस क्राइस्ट का वगैरह. आपको पता है एक शख्स ने जीसस क्राइस्ट को मतलब क्रॉस को अपने पेशाब में क्रॉस डाल के उसको आर्ट की तरह पेश किया. ये क्या? कैन यू इमेजिन दैट? इंडिया में ट्राई करें, उसको पूरा शहर जला डालेंगे इफ ही डज समथिंग लाइक दिस. सो द क्रिश्चियंस फील के ये जो लिबरल कल्चर है, उनके रिलीजन, उनके वैल्यूज, उनके रिलीजियस सिंबल्स को बिल्कुल ही रेस्पेक्ट नहीं करता. और सो वो भी एक कंस्टिट्यूएंसी है विच विल गो विद ट्रम्प. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया मुंतजर साहब इस लंबी और दिलचस्प बातचीत के लिए. धन्यवाद आपका. शुक्रिया. नमस्कार. थैंक यू.